वेद शास्त्र, शास्त्र संपन्न, सदा संतुष्ट। भारतीय संस्कृति की वैदिक परंपरा, वेद शास्त्र। मित्रों, हम जानेंगे स्वाधिष्ठान चक्र यानी दूसरे नंबर का चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र क्या काम करता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो आप सुनो। स्वाधिष्ठान चक्र का मतलब होता है कि कमिटमेंट और आपका साहस बढ़ाना। जिसके शरीर के अंदर स्वाधिष्ठान चक्र जागृत नहीं होता है वो आदमी कभी भी कमिटमेंट पूरा नहीं कर सकता, साहस नहीं कर सकता। उसी साहस के अंदर उसको सिद्धि की प्राप्ति नहीं मिलती। तो मित्रों, जब आप कोई कमिटमेंट पूरा नहीं कर सकते हो, ज्यादा मेहनत करते हो, लेकिन आपके कमिटमेंट जब पूरे नहीं होते हैं तो आप समझो कि आपका स्वाधिष्ठान चक्र जो है वो आपका वर्क नहीं करता है। तो जब स्वाधिष्ठान चक्र आपका वर्क नहीं कर रहा है तो आपको वम नमः वो मंत्र का आपको जप करना चाहिए। ऑरेंज कलर के आसन या तो ऑरेंज कलर के रूम में बैठकर आप वम नमः का मंत्र करते हो तो आपका जो भी स्वाधिष्ठान चक्र है वो चक्र आपका जागृत हो सकता है। और स्वाधिष्ठान चक्र जब आपका जागृत हो जाएगा तो आपके कमिटमेंट और साहस के अंदर आपको सिद्धि। आइए मित्रों, जानते हैं हम स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में। स्वाधिष्ठान चक्र त्रिकास्ती यानी कमर के पीछे की तिकोनी हड्डी में अवस्थित होता है। तिकोनी हड्डी में ये वहां पे रहता है। यह चक्र जो है वो लिंग मूल से 4 उंगली ऊपर स्थित है। उसकी 6 पंखड़ियां, 6 पंखड़ी के अंदर ये स्वाधिष्ठान चक्र बना। अंडकोश या अंडाशय के परस्पर के मेल से विभिन्न तरह के यौन अंतःस्राव उत्पन्न करता है यह चक्र। मित्रों, स्वाधिष्ठान चक्र जो है वो प्रजनन चक्र से भी जुड़ा होता है। ये हमारे शरीर की संरचना है। स्वाधिष्ठान चक्र प्रजनन चक्र से भी जुड़ा होता है। मित्रों, स्वाधिष्ठान चक्र जो है वो स्वाधिष्ठान को आम तौर पर हम जो देखते हैं तो मंत्र, तंत्र और अधिवृक्ष से संबंधित भी माना गया। यानी सिद्धियां प्राप्त करनी है, तंत्र मंत्र की सिद्धि प्राप्त करनी है तो उसके संबंधित भी इसे स्वाधिष्ठान चक्र को माना गया है। त्रिचक्र का प्रतीक समझो, त्रिचक्र का प्रतीक 6 पंखड़ियों वाला, इससे परस्पर जुड़ा हुई नारंगी रंग यानी ऑरेंज कलर के कलर से एक फूल भी है जिसकी 6 पंखड़ियां है ऑरेंज कलर का। तो मित्रों, उससे भी आगे हम जानते हैं कि स्वाधिष्ठान चक्र का मुख्य विषय क्या है, वो मैं आज आपको बताता हूं कि स्वाधिष्ठान चक्र का मुख्य विषय क्या है। हिंसा, व्यसनों, मौलिक भावनात्मक आवश्यकता और सुख। अगर आप आपके जीवन के अंदर इसी ऊर्जा, इसी चक्र पर एकत्रित हो तो आपके जीवन में आनंद, प्रमोद, मनोरंजन, घूमना फिरना और मौज मस्ती करने की प्राधान्यता रही। आप अपने मौलिक सुखों के अंदर रह सकते हो। स्वाधिष्ठान चक्र जब प्राप्त जागृत होता है, शारीरिक रूप से स्वाधिष्ठान चक्र प्रजनन
ये चक्र क्या लाभ करवाता है वो मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए। सबसे पहले शारीरिक रूप से स्वादिष्टान चक्र जो प्रजनन में उपयोग करता है। मानसिक रूप से ये रचनात्मक भावनाएं उत्पन्न करता है। भावनात्मक रूप से ये आपको खुशी भी प्रदान करता है और आध्यात्मिक रूप से आपके जीवन के अंदर उत्सुकता भी प्राप्त करवा सकता है। यदि मित्रों ये सब करते हुए भी आपका जीवन कब व्यतीत हो जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा और हाथ फिर भी खाली रह जाएगा, क्योंकि स्वादिष्टान चक्र आपको आपके जीवन की मौज और मस्ती के अंदर। तो मित्रों आप ऑरेंज कलर के आसन पर बैठिए, साधना करिए, लम मंत्र का आप उच्चारण करिए, आपका स्वादिष्टान चक्र जागृत हो। कैसे जागृत होता है मैं वो आपको बताता हूं कि जीवन में मनोरंजन बहुत ही जरूरी है, लेकिन मनोरंजन की आदत नहीं। मनोरंजन जरूरी है लेकिन मनोरंजन की आदत जरूरी नहीं है। मनोरंजन भी व्यक्ति की चेतना को बेहोशी में धकेल सकता है। आपको एक अच्छा सा उदाहरण देता हूं, सुनिए। फिल्म सच्ची नहीं होती है, लेकिन उससे जुड़कर आपके जो अनुभव करते हैं वह आपके बेहोश जीवन जीने का प्रमाण बताता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, जो नाटक और मनोरंजन कभी सच नहीं होते, लेकिन वो सच का एहसास तो आपको हमेशा के लिए करवाता ही है। ऐसे ही मैं आपको उसका प्रभाव बताने जा रहा हूं कि स्वादिष्टान चक्र का क्या प्रभाव रहेगा। इसके जागृत होने पे आपकी क्रूरता, गर्व, आलस, प्रमाद, अवज्ञा, अविश्वास आदि आपके जो भी शारीरिक दुर्गुण होंगे वो सभी दुर्गुण आपके नष्ट हो जाए। सिद्धियां प्राप्त करनी बहुत ही जरूर है। जीवन के अंदर सिद्धि के बिना पहले तो साहस के बाद सिद्धि। जो इंसान साहस करता है उसको ही सिद्धि की प्राप्ति होती है, यानी सिद्धि प्राप्त करना बहुत जरूरी है कि उक्त सारे दुर्गुण समाप्त हो, तभी सिद्धियां आपके द्वार खटखटाएगी। यानी स्वादिष्टान चक्र के जितने भी दुर्गुण है वो सभी दुर्गुण आपके जब खत्म हो जाएंगे तब आपके अंदर अच्छी सिद्धियां आएगी और सिद्धियां आपके जीवन के अंदर आपको लाभ प्राप्त करवाएंगी। तो मित्रों ऐसे ही हम आपसे मिलते रहेंगे। आज आपने स्वादिष्टान चक्र के बारे में जाना। ऐसे ही हमारी जो वीडियो है आपको अच्छे लगे तो आपके सभी सर्कल के अंदर आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ऐसे ही वीडियो के साथ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। तब तक आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय परशुराम, धन्यवाद। क्या आप अपने जीवन के अंदर अपने भाग्य की प्रगति करना चाहते हो तो आज ही आप भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड प्राप्त कीजिए। यह भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड से सबसे पहले आपका लक का मतलब है कि जो कार्य आप कर रहे हो और उसके अंदर आपको जल्दी से कोई भी चीज की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप कहीं सेटबैक जा रहे हो तो उससे आपका लक आपको काम करवाएगा। दूसरे नंबर में बिजनेस। यदि आप बिजनेस के अंदर ज्यादातर बहुत मेहनत करते हो और उस मेहनत के अंदर आपको अच्छे फल की प्राप्ति नहीं मिल रही तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आपको अच्छा बिजनेस भी प्राप्त हो सकता है। फ्यूचर, तो फ्यूचर का मतलब है कि आप अपने जीवन के अंदर प्रगति करना चाहते हो, बहुत ज्यादातर आप मेहनत करते हो और
उस मेहनत के दरमियान भी आप अपने फ्यूचर को आगे नहीं बढ़ा सकते हो, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपको फ्यूचर के अंदर भी प्रोग्रेस करवाएगा। फाइनेंस, यदि आप बहुत मेहनत करते हो और भी आपकी जो आमदनी है वो वहीं की वहीं रहती है, आपको अच्छी सफलता नहीं मिलती, आपके पास बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आप अपना फाइनेंस भी अच्छा कर सकते हो। हेल्थ, कई सालों से आपके अंदर कोई बीमारी है, उसका इलाज नहीं मिल रहा, ज्यादातर घर के लोग परेशान रहते हैं आरोग्य की प्रॉब्लम के लिए, हेल्थ के प्रॉब्लम के लिए, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपके जीवन में आपको हेल्थ के लिए भी आपको अच्छा फायदा दिलाएगा। तो मित्रों, कई लोग ने ये भाग्य लक्ष्मी कार्ड प्राप्त किया है, आप भी आज ही बुक करवाइए भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड।